औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ कुरान समझें सबक 6A के हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए आसान तरीके से का आगाज़ करते हैं। क्या आपने पिछला सबक पढ़ा? यकीनन आप सबने पिछला सबक पढ़ा होगा। अब हम आगे पिछले सबक से कुछ सवालात ले रहे हैं। इनका मानी क्या है? जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही। सिरात का मानी बताएं। अल्लाहु अकबर का मानी। शर्मीन यासिर, साइमा काशिफ, सिद्दीक़ अली हज़न, मिन रब्बिकुम। चलें जी, अब आप काइंडली चैट बॉक्स में लिखना थोड़ी देर के लिए रोक दें, दोबारा इंशाल्लाह हम लिखते हैं। अभी हम आज का सबक का आगाज करते हैं। आज के सबक में हम क्या सीखेंगे? फजर की अजान, इकामत और वुजू के बाद की दुआ, ग्रामर में 3 नए हरूफ और आखिर में नुक्ता तालीम। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आज के इस 1 घंटे में हम कुरान पाक में आने वाले 3000 से ज्यादा अल्फाज सीखेंगे। ये जो हमारी बैटरी है ये बड़ी तेजी से चार्ज हो रही है, इस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इस सबक के इख्तिताम तक हम लोग 63 अल्फाज टोटल सीखेंगे जो कुरान पाक में 23,267 बार आए हैं। अजान के बारे में हमने पिछले सबक में पढ़ लिया था। फजर की अजान में हय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात हम लोगों को पता है इसका मतलब क्या है, अस्सलात का नमाज। खैरुन, खैर का मतलब बेहतर। खैर का लफ्ज जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इस लफ्ज को याद रखना बहुत आसान है। इसका मतलब है बेहतर, और ये कुरान पाक में 176 टाइम्स आया है। मिनन नौम, मिन का लफ्ज हमने पिछले सबक में पढ़ा था, यकीनन आपको इसका मानी याद होगा, आज आपने रिवीजन में भी इसकी प्रैक्टिस की है। मिन से, और नौम, नौम यानी नींद। अब हम देखते हैं इसके इसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम से हमें क्या असबाक मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नींद जो है वो मौत के बराबर है और नमाज असल जिंदगी। नींद मौत के बराबर कैसे? जब हम नींद में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, या क्या, मतलब एक तरह से हम लोग दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। मौत भी तो ऐसे ही होगी ना, हम दुनिया से बिल्कुल, हमारा राब्ता खत्म हो जाएगा। और नींद को टेम्परेरी मौत भी कहा जाता है, यानी आर्जी मौत भी होती है। और नमाज असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। जैसे जिस्म को राहत की जरूरत है वैसे ही हमारी रूह को भी राहत की जरूरत है। नींद जिस्म के लिए राहत है, लेकिन ये बात याद रहे कि सुबह फज्र के वक्त सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। अक्सर दिलो दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त ही में होता है। सुबह के वक्त जो फजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। और वो ताजगी हमें कैसे हासिल होगी? जब हम कर नमाज पढ़ेंगे। अगर हम सोए रहेंगे तो हम तो वो फजा की ताजगी नहीं हासिल कर सकते ना। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया है कि हमारी उम्मत के लिए सुबह के कामों में बरकत है। अब ये कि सुबह के टाइम अगर हम सोते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी नींद में बरकत, और नींद में बरकत तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है ना, वो तो हमारे लिए नुकसान दे। और अगर हम सुबह उठकर अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे उस जिक्र में बरकत डालेगा। इस वजह से नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। यानी नमाज जब हम अगर हम सोए रहेंगे, फजर की अजान सुनकर भी सोए रहेंगे, तो हम, इसका मतलब क्या है कि हम शैतान की बात मानेंगे। शैतान ऐसा करता है ना, शैतान हमें सुबह सुबह उठने पे रोकता है कि अभी तुम्हें नींद आ रही है, तुम थके हुए, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो। तो हम लोगों ने शैतान को शिकस्त देने के लिए क्या करना है, अजान की आवाज सुनकर उठना है और नमाज अदा करनी है। इसीलिए सुबह की अजान में ये इजाफी अल्फाज अदा किए जाते हैं कि नमाज बेहतर है नींद से, यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब आप इसको, इसके मतलब को समझकर इसको पढ़ें और सोचें कि आप इस पर कितना अमल करते हैं, या आइंदा इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे। इस अगले 15 सेकंड आपके लिए, आप इसको पढ़ें। नौमकुम का मानी, नौमकुम, कुम आपको पता है, नौम मैंने अभी आपको बताया, कौन बताएगा नौमकुम का मानी? जज़ाकल्लाह, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है, जो लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं वो यकीनन इन अल्फाज के बारे में अच्छी तरह उनको इल्म होगा, लेकिन शायद सबको इसके मीनिंग नहीं पता होंगे। आज हम इंशाल्लाह इनके मीनिंग्स देखेंगे। जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलात, यकीनन नमाज खड़ी हो गई, दो बार कहा जाता है। कद, कद का लफ्ज है कुरान पाक में 406 टाइम्स आया। ये बहुत सारे आयात के शुरू में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है और अलबत्ता या ऑलरेडी, यानी जो हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कद कामती। पहली बात तो ये कि अजान और इकामत में क्या फर्क है। अजान जो है वो ऐलान है इस बात का कि लोग मस्जिद में आए, जबकि इकामत ऐलान है इस बात का कि जो लोग मस्जिद में आए हैं उनके लिए जमात खड़ी हो गई है, यानी वो नमाज के लिए तैयार हो जाए। कामती खड़ी हो गई है, कामत से, कदो कामत का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। कामत कायम से है, और कायम का मतलब है सीधा खड़े होना, तो यहाँ पे कामत खड़ी हो गई। अस्सलात, जैसा कि आपको पहले बताया, नमाज। अब आगे हम पढ़ेंगे वजू के पहले और बाद के अज़कार। वजू से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी नाम से अल्लाह के। वजू के बाद की दुआ अब हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में, उसकी फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक हम पढ़ लेते हैं पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। कितनी अच्छी बात है। यानी पहले आप ध्यान से वजू करें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं और जिससे चाहे दाखिल हो जाए। ये हमारे लिए ये इतनी खुशी की बात है और हमारे लिए इतनी फख्र की बात है कि हम सिर्फ एक छोटी सी दुआ अगर हम याद कर लें और उसको अपनी आदत बना लें तो हमारे लिए कितना उसका अजर है। अब हम दुआ के बारे में देखते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु, सवाए अल्लाह के। ये अल्फाज जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई आप में से बताएगा हमने ये अल्फाज कहाँ पढ़े थे?
बिल्कुल सही। मलक असदुल्ला, अजान, अलीहा ज़ैनब, उज़मा यूब, बिल्कुल सही आप सब लोग। सना अरशद, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। अजान में हमने ये अल्फाज पढ़े थे और इनकी जो तशरीह है वो भी हम अजान के सबक में पढ़ चुके हैं। बस एक बात जो आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, हमने उसमें पढ़ा है लेकिन इसको रिमाइंड करवा रही हूँ कि मौत को याद रखिए और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। और दूसरी हदीस है, करीबुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु के बाद है वहदहु ला शरीक लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक इसका। वहदहु, वहद वहद का जो मतलब है वो अकेला। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को यकीनन पता होगा क्योंकि ये हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, वाहिद जमा भी। वैसे भी वाहिद का लफ्ज उर्दू में काफी इस्तेमाल होता है, तो वहां उससे निकला है वाहदा। और हु, वो के लिए, ये भी हम ज़माइर मुतसिला में पढ़ चुके हैं। वहदहु, वो अकेला है। कौन अकेला है? अल्लाह ताला। क्योंकि हम पहले क्या कह रहे हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी हम गवाही दे रहे हैं। पहले हमने क्या गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वहदहु, वो अकेला है, किसमें? ला शरीक, नहीं है शरीक कोई। ला का मीनिंग नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। शरीक का लफ्ज जो है ये भी आम इस्तेमाल उर्दू में भी होता है, और शरीक पार्टनर यानी शराकतदार। जैसे कारोबार में शराकतदार होता है, इसको कहते हैं कारोबार में शरीक। लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, यानी जो आपकी लाइफ को शेयर करता है। और अल्लाह ताला कौन है? जिसका कोई शरीक नहीं, जो किसी भी चीज में किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, ना अपनी सिफात, ना अपनी अहकामात, ना कुछ भी नहीं शेयर करता। तो शरीक का जो जमा है शरीक की, वो शुरका है। और ये दोनों अल्फाज मिलकर कुरान पाक में 40 टाइम्स आए हैं। शरीक, शुरका, शिर्क और मुशरिक, ये तमाम अल्फाज एक ही लफ्ज से निकले हैं, इनका रूट लेटर एक ही है। और ये सब का मीनिंग जो है वो भी मिलते जुलते हैं। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह ताला के किसी को शरीक ठहराने को शिर्क कहा जाता है। और मुशरिक वो है जो शिर्क करता है। यानी शरीक से आपको ये बात समझ आ गई कि शिर्क क्या है। ला शरीका, हम नहीं है कोई शरीक, यानी जब अल्लाह को कोई शरीक ही नहीं है तो अगर हम किसी को उसके साथ शरीक ठहराएंगे तो हम क्या करेंगे? हम शिर्क करेंगे। लाहू, उसका या उसके लिए, दोनों मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उसका लिखा हुआ है लेकिन उसके लिए भी लिखे हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सिर्फ उर्दू की खूबसूरती के लिए इस तरह से लिखा गया। अब उसके बाद इसके बाद देखते हैं वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह की वहदानियत का इकरार। पहला इकरार और फिर से दो बार है दूसरे अल्फाज में। यानी पहले क्या कहा? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु वहदहु ला शरीका लहू। 3 दफा इकरार किया जा रहा है एक ही दुआ में, यानी शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान, वरना निजात मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा। शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए इस बात को पढ़े, वहदहु ला शरीका लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अब अगले 30 सेकेंड आपके इसको इस एहसास के साथ पढ़ना, इस तसव्वुर के साथ पढ़ना है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। 30 सेकेंड। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। इसमें वाशहदु
और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, हमें पहले से इसका मतलब पता है, अन्ना के, ये भी हम लोग पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नया लफ्ज कौन सा? अब्दुहु। अब्दू को हु को याद रखने के लिए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का मतलब क्या? अल्लाह का बंदा। तो अब्द का मतलब क्या हुआ? बंदा, उसका बंदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उसके बंदे। किसके? अल्लाह ताला के, क्योंकि हमने पहले उसकी वहदानियत का इकरार किया है, उसी के साथ जुड़कर वा अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे। किसके बंदे? अल्लाह के बंदे। अब की जमा है इबाद। रसूलुहु, और रसूलुहु उसके रसूल। किसके रसूल है? अल्लाह के रसूल है। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। पहला हमने क्या काम करना है? पहली गवाही देनी है अल्लाह ताला की वहदानियत की, और दूसरी उसके बाद हमने क्या गवाही देनी है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बाकी जो ये टुकड़ा है, इसकी जो तशरीह है ऊपर के जो हमने अजान के कलमात पढ़े थे उसमें गुजर चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज ज्यादा है। कौन सा? अब्द। अब्द का मतलब क्या? बंदा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसा पिछली कुछ कौमों ने नेक लोगों को उनके जबरदस्त कारनामों की वजह से खुदा का बेटा या खुदाई में शरीक बना दिया था, जैसे क्रिश्चियंस ने, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर और उस पर हर मोमिन से रोजाना हर नमाज में ये अल्फाज नमाज में भी आते हैं, हर नमाज में शहादत दिलवाकर इस उम्मत में शिर्क के दरवाजे को बंद किया गया है। क्यों? ये बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं, वो भी किसी भी तरह अल्लाह के शरीक नहीं है, जैसा कि और मज़ाहिब में कहा जाता है। यानी यहाँ पर अब यानी बंदे का लफ्ज इस वजह से आया है कि ये शिर्क का जो दरवाजा मुकम्मल तौर पर इस उम्मत के लिए बंद हो जाए। यानी सबसे पहली गवाही अल्लाह की वहदानियत, और दूसरी गवाही अल्लाह के रसूल की बंदे होने की गवाही भी है। सिर्फ रसूल होने की गवाही नहीं है, उस ये भी गवाही है कि वो अल्लाह का बंदा है। हम सबको अल्लाह ने बनाया, उस दुनिया की हर चीज को भी, इसलिए हमें उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन यानी बेहतरीन बंदे हैं, और हमारे लिए उसवा हसना बेहतरीन नमूना क्या है? उनके अमाल, उनकी सुन्नत, अहादीस और सुन्नत जो है वो हमारे लिए उसवा हसना है। यानी हमने उन पर अमल करके सच्चा बंदा बनना है। किसका? अल्लाह ताला का। अब आपके हैं 15 सेकेंड। अब आप इस तसव्वुर के साथ आपने इसको पढ़ना है कि आप गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, उसके बंदे और रसूल हैं। अगले 15 सेकेंड्स आपके। अब्दुहु का तर्जुमा। जी एमएस शेख अली जैनब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो साकबा उस्मा यूब सना, आप लोग भी जो हमने भी पढ़ा उसके हिसाब से तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ग्रामर के लिहाज से क्योंकि डी ज्यादा बेहतर है, सही है, तो इसलिए इसका मतलब डी है। अब यहाँ पे जरा चैट बॉक्स रोक दे। अब दुआ का अगला हिस्सा, असल जो इसमें थोड़ी सी याद करने की बात है। इससे पहले जो चीजें थी वो तो ऑलमोस्ट वही थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस दुआ का जो असल याद रखने वाले अल्फाज बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, ये अभी आपको याद भी हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन, ऐ अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। इजअलनी, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पता है हमें। इजअलनी, इजअल,
इजअल का मतलब है बना दे मुझे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक दो अल्फाज के बारे में क्या था, ये ग्रामर में हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके ये अल्फाज पढ़ेंगे ये कैसे बन रहे हैं। फिलहाल आप इसको याद रख लें, लेकिन जब आप इसको इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको यकीनन उस वक्त समझ आएगी कि यहाँ पे जो आपने लफ्ज पढ़ा था उसका मतलब क्या था। अब यहाँ पे आपके सामने तो लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा इजअलनी, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, इजअलनी। क्यों? क्योंकि जब हम अल्लाहुम्मा के साथ उसको मिलाएंगे तो अल्लाहुम्मा अल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमने अकेला पढ़ना है तो शुरू में, अरबी का कानून है कि शुरू में जो साकिन हर्फ है वो नहीं आ सकता, तो अलिफ के नीचे जेर आई है और इसको हमने पढ़ा है इज अलनी। अब ये जेर कैसे आई है ये इंशाल्लाह ताला आप अगले इसबाक में जाके पढ़ेंगे। इज अल बना दे मुझे, अल्लाह से ये दुआ की जा रही है, बना दे नी मुझे। नी तो हमने जमायर में पढ़ लिया है, ये हम सबको पता है कि नी का मतलब क्या है। इज अलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन, मिन से तव्वाबीन। अब तव्वाबीन का लफ्ज कहां से निकला है, तव्वाबीन का लफ्ज निकला है तौबा से और ताबा से। ताबा का मतलब है पलटा, ताइब पलटने वाला, तौबा वही करता है ना जो अल्लाह की तरफ पलटता है। और तव्वाब किसको कहते हैं, बार बार पलटने वाला, यानी ताइब पलटने वाला और तव्वाब वो है जो बार बार पलटे। और तव्वाबीन तव्वाब की जमा है। तव्वाबीन बार बार पलटने वाला या खूब तौबा करने वाला, क्योंकि तव्वाब बार बार तौबा करने वाले कहते हैं, पलटने वाले को, तौबा करने वाले को। तो यहाँ पे हमने इसका मतलब क्या देखा, खूब तौबा करने वालों में से। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, वज अलनी और बना दे मुझे मिनल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। मुतताहिरीन, मुतताहिर से ये लफ्ज और इसका मतलब है पाक साफ रहने वाला। अब हम इन इन इसका जो ये वाला आयत का टुकड़ा है इसका हम इससे हम देखते हैं हम क्या सबक हासिल कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन। इंसान बार बार गलती करता है, हर दफा तौबा करता है लेकिन फिर दोबारा गलती कर लेता है, क्योंकि इंसान है ना, फरिश्ता तो नहीं है कि गलती ना करे। गलती गलती इंसान करता है, जो काम नहीं करने होते वो भी कर लेता है, या करने के काम को सही तौर से नहीं करता। कोई भी काम ऐसा है जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया लेकिन उसको उस तरीके से नहीं करता जैसे अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया। तो इसलिए हमें ये शिद्दत से जरूरत है कि हम बार बार तौबा करें, हर वक्त तौबा करें। क्यों? क्योंकि हमें बाज़ दफा पता भी नहीं होता कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। तौबा की शराइत ये है कि इंसान गलत काम करने से रुक जाए, गलती पर शर्मिंदा हो और आइंदा ना करने का इरादा करे, और जिनका हक मारा हो उनको वो हक लौटा दे। अब तौबा करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्फाज अदा कर दिए तौबा के, नहीं, सबसे पहले तौबा के लिए नियत करनी है कि हम वाकई तौबा कर रहे हैं गलत काम करने से, और उस काम को आइंदा ना करने की नियत करनी है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना है, और अगर आपने किसी का हक मारा है तो उसको वो हक लौटाना भी है, तभी आप तौबा कर सकते हैं, तभी आपकी तौबा कबूल होगी। सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा करने से आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। वजअलनी मिनल मुत्तताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। पाकी से यहाँ मुराद क्या है, ना सिर्फ लिबास या अपने रहने की जगह या अपने इर्द गिर्द की जगह की पाकी, बल्कि अकीदा और ख्यालात की पाकी, यानी हर किस्म की पाकी नसीब कर। सिर्फ जो अपना लिबास या अपना रहन सहन पाक साफ नहीं करना, अपने ख्यालात को भी पाक साफ करना है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना है। अब आप इसी तसव्वुर के साथ ये पूरी जो है दुआ इसको पढ़ें। अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुत्तताहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। 30 सेकेंड आपने। इजअलनी के मानी बताएं।
अरूज फातिमा, मासिफ शेख, फरूक सिद्दीकी, शर्मीन यासिर, नाइमा अली जी माशाल्लाह बिल्कुल, उज़मा अयूब, साकबा, शाहीन राशिद जी बिल्कुल सही, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सना अरशद, मुझे बहुत खुशी होती है जब सब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तव्वाबीन का तर्जुमा कीजिए। अरूज फातिमा, अलीहा ज़ैनब, मलिक असदुल्ला, मासिफ शेख, उज़मा अयूब, शर्मीन यासिर, सातबा, सना अरशद, नाइमा अली, मिसेस शहजाद जी बिल्कुल माशाल्लाह। जो वुजू के बाद दुआ पड़ेगा तो फरूक सिद्दीकी, आसिफ शेख, सना अरशद, अलीहा ज़ैनब, शर्मीन यासिर जी माशाल्लाह बिल्कुल, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मलिक असदुल्ला, सातबा, अल मुतताहिरीन, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। अरूज फातिमा वेरी गुड, अलीहा ज़ैनब माशाल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सच्ची तौबा का तरीका ये है, मिसेस शहजाद, सना अरशद, वुजू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है। जी आप लोग एक दफा फिर दोबारा गौर से जो हमने दुआ पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। अरूज फातिमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सना अरशद बिल्कुल 3 मरतबा, देखिए हम कैसे, अशहदु अल्ला इलाहा एक दफा, इल्लल्लाहु दूसरी दफा, वहदहु ला शरीका लहू तीसरी दफा। अब हम लेते हैं एक ब्रेक और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे। आपका कोई अगर आज के सबक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो, कोई चीज जो आपको समझ ना आई है। जी अब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे सबक नंबर 6 में हम ग्रामर का आगाज करते हैं। क्या आपने गूगल क्विज किया जो मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ? जी हाँ, जरूरत नहीं, नहीं आइंदा देखेंगे। सना अरशद, उज़मा यूब बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और प्लीज जो लोग नहीं कर रहे वो भी करें, ये सारे के सारे करेंगे। लिंक्स जब तक आपका कोर्स चल रहा है इनके लिंक्स खुले रहेंगे, लेकिन साथ साथ करने का फायदा ये होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरा आपको बर्डनाइज नहीं होंगे, वरना एंड पे जाके आप बर्डनाइज हो जाएंगे। और आपका जो कोर्स के फाइनल मार्क्स होंगे उसमें इस जो हम आपको होमवर्क्स भेजते हैं इनके भी मार्क्स शामिल होंगे। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि 15% मार्क्स जो है वो इस इनके मार्क्स में से हम लोग उसको करेंगे, इसलिए काइंडली ये जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, काइंडली आप लिंक आपको भेज, आज मैंने फिर दोबारा भेज दिया है, काइंडली आप दोबारा से, जो लोग नहीं कर, सॉरी जो जिन्होंने नहीं की वो जरूर कर ले, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको नहीं जरूरत, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो प्लीज जरूर कर ले, क्योंकि उसके बगैर आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। चलें जी, अब हम आज के सबक का आगाज करते हैं। लफ्ज की किस्में हमने पढ़ ली और हरूफ जर, जिसमें बी, फी और अला।
سب سے پہلے ہم TPI کرتے ہیں, سب لوگ میرے ساتھ کریں گے, اور پلیز جہاں جہاں سب بیٹھے ہوئے ضرور ساتھ کیا کریں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. الفاظ کی 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. اسم کسی کا نام یا صفت. فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. جیسے پہلے تو میں آپ کو اگزامپل دیتی تھی اردو میں سے, لیکن آپ کیونکہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں تو میں اسی میں سے اگزامپل دے رہی ہوں. بی, لی, من, فی, ان. اب ہم آج اس میں 3 نئے جو ہیں حروف ان کی پریکٹس کریں گے. یہ والا ٹیبل تو میرا خیال اب آپ کو رٹ جانا چاہیے. کوئی ایک مجھے آپ میں سے جو ہے کوئی کروا دے یہ والا ٹیبل. جی سسٹر ثنا, ماشاءاللہ آپ ہمیشہ نمبر لے جاتی ہیں. سسٹر ثنا. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, میں, انتم, آپ. سسٹر آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی. سسٹر عظما آپ کائنڈلی, آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, آپ کروا دیں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. جزاک اللہ. اب سسٹر شمین یاسر آپ کروا دیں یہ والے جو ضمائر کے ٹکڑے, جو ضمائر متصلہ کے. اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ہی میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. جزاک اللہ, ویری گڈ. سسٹر سدرا خالد آپ یہ والا ٹیبل کروا دیں. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. حروف کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا, اور ابھی محمد علی زین نے آپ کو اس کی ریویژن بھی کرائی ہے. لی, من اور ان, یہ 3 حروف جو تھے وہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. لی کا مطلب لیے, من سے, ان کا بھی سے ہے لیکن دونوں تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ ہے. من کو اگر ہم کریں تو سے یعنی جیسے ود, ساتھ, اور ان جو ہے سے یعنی کسی کے بارے میں, فرام. یہ 3 حروف لی, لا, من, ان, جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے قرآن پاک میں ان ضمائر کے ساتھ جڑ کر تقریباً 5000 بار آئے ہیں. ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ٹیبل آپ میں سے کوئی کروا دیں. چلیں سسٹر عظما آپ کرواتے ہیں. عظما آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس سے, منہم, ان سب سے, من کا, آپ سے, منی, مجھ سے, منکم, آپ سب سے, منا, ہم سے. انہو, اس سے, انہم, ان سب سے, ان کا, آپ سے, انی, مجھ سے, انکم, آپ سب سے, انا, ہم سے. سسٹر جویری سے بات کی کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو, اس کے لیے, لہم, ان سب کے لیے, لگا, آپ کے لیے, لی, میرے لیے, لکم, آپ سب کے لیے, لنا, ہمارے لیے. منہو, اس سے, منہم, ان سب سے, من کا, آپ سے, منی, مجھ سے, منکم, آپ سب سے, منا, ہم سب سے. انہو, اس سے, انہم, ان سب سے, ان کا, آپ سے, انی, مجھ سے, انکم, آپ سب سے, انا, ہم سے. جزاک اللہ سسٹر.
हम आज के सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए और दुआ कीजिए जो हम हर सबक में पहले होमवर्क में पढ़ते हैं। आप अब एक दफा पढ़ ले दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब हम आज का सबक पढ़ते हैं। आज के सबक में बी, फी और अला, ये 3 हरूफ के बारे में हम पढ़ेंगे और ये इन ज़मायर के साथ मिलकर 3617 बार रहे हैं। और ये एक्चुअली 7 ज़मायर यानी 7वां हा जो है मुअन्नस का सीगा, वो भी 7, इसमें 7 ज़मायर में वो भी शामिल है, 6 ये और 7वां वो। अगर आप में से किसी को वो याद हो तो आप खुद से भी वो मिलाकर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बी का मतलब है से, और इसको याद करने के लिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब हमने शुरू में पढ़ा था, उस वक्त हमने सिर्फ पढ़ा था कि बी का मतलब क्या था, से। अब हमें समझ आ गई यहाँ पर कि बी क्या है। बी एक हर्फ है, जैसे उर्दू में से और के और इस टाइप के जो लिए वगैरह, ये जो अल्फाज है ना, ये हरूफ कहलाते हैं। इसी तरह अरबी में भी ये जो है हरूफ कहलाते हैं, बी यानी से। बिस्मिल्लाह, इसको याद रखने के लिए। और ये इन ज़मायर के साथ जुड़कर 510 बार आया है। एक दफा मैं आपको करवाती हूँ, उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बीही उससे, बीहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। बीही बीहिम, बिका बी, बिकुम बिना। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि अगर आपको मतलब नहीं भी दिखाया जा रहा तो आपको इशारों से जरूर इसका मतलब समझ आना चाहिए। कौन करवाना चाहेगा सबसे पहले? जी सिस्टर सना अरशद। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें एक और जो हमारे स्लाइड में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, तो हम खुद से उसको ऐड कर लेते हैं। बीहा उस औरत से, ठीक है। अगर आप कर लें तब भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं है, आपका ये ठीक है बिल्कुल टेबल। जी सिस्टर रिजवाना कौसर, आप करवाएं। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। सिस्टर ये ज़ैनब, आपका हाथ खड़ा था वो अपने डाउन कर ले। चलें जी शर्मीन यासिर, आप करवा दें एक दफा। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। अच्छा, आप लोग जब करवा ले, सुना लें तो काइंडली जो लोग सुना चुके होते हैं वो हैंड डाउन कर लिया करें, ताकि जो लोग नहीं, जिन्होंने सुनाया तो उनको मौका मिल सके। जिन्होंने नहीं सुनाया तो वो उनको नहीं मैं कह रही, जो सुना चुके होते हैं उनकी बात कर रही हैं। जी सिस्टर सदरा खालिद, एक दफा आप भी करवा दें, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। अरबी बोलचाल। अलिल्लाहु रहीमुन बिही, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। अलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। आप में से कोई 2 लोग ये करवाएं, लेकिन उससे पहले कोई मुझे इसका मीनिंग बताएगा? सिस्टर अलिया ज़ैनब, हलिल्लाहु रहीमुन बिही। आप मैं सिर्फ वैसे पूछ रही हूं, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी आपने ये किया नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो शायद आप कर भी लें। सिस्टर अलिया ज़ैनब, आप ये बताएं, फिर उसके बाद में ये बोलचाल करवाती हूँ। क्या अल्लाह रहम करने वाला है? ये आगे बिही का भी बताए ना। या अल्लाह उस पर रहम करने वाला है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। चलें अलिया ज़ैनब एंड सिद्रा खालिद, आप ये अभी बोलचाल करवाएं। अलिया ज़ैनब आप क्वेश्चन पूछें और सिद्रा खालिद आप आंसर करें।
हलिल्लाहु रहीमन बिही। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। हलिल्लाहु रहीमन बिहिम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। जज़ाकल्लाह। कोई दो लोग और भी एक दफा करवा दें ताकि मजीद प्रैक्टिस हो जाए। सिस्टर शर्मीन यासिर, इनके साथ कोई और करवा दें। उस्मा अयूब जी, सिस्टर शर्मीन आप क्वेश्चन करें और उस्मा अयूब आप आंसर करें। हली अल्लाहु रहीमु बिही। नअम अल्लाहु रहीमुन बिही। हली अल्लाहु रहीमु बिहिम। नअम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। जज़ाकल्लाह। जी, उस्मा अयूब और इनके साथ कोई और हैंड रेस करे ये वाला करवाने के लिए। सना अरशद और उस्मा अयूब। सना अरशद, उस्मा अयूब का अभी हैंड रेस था। सना अरशद एंड सिद्रा खालिद। सिद्रा खालिद ने अभी करवाया। चले रिजवाना कौसर, सना अरशद एंड रिजवाना कौसर, आप दोनों ये करवाए। सना अरशद आप क्वेश्चन करें और रिजवाना कौसर आप आंसर करें। हलिल्लाहु रहीमुन बिका। नाम अल्लाहु रहीमुन बी। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम। नाम अल्लाह हरीमुन बिना। सॉरी, रहीमुन बिना। सिस्टर रिजवाना, क्वेश्चन में तो हलिल्लाहु रहीमुन बिका है और आंसर नाम अल्लाहु रहीमुन बी है, तो आप बताएंगे मुझे इसकी रीजन क्या है? हलिल्लाहु रहीमुन बिका में पूछा जा रहा है ना कि आप पर अल्लाह ताला मेहरबान है, तो उसका जवाब सामने वाला ये बता रहा है हाँ जी अल्लाह ताला मुझ पे मेहरबान है। जी, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इल्म में इजाफा करे। हाउस बी का मानी बताइए चैट बॉक्स में। हाउस बी का, हाउस का मतलब आपको पता है, बी का भी अब आपने पढ़ लिया है, का भी पता है। फातिमा, उस्मा अयूब जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सनाशद, मलिक अस्तुल्लाह, शर्मीन यासिर। आमनतु बिल्लाही, आमनतु बिल्लाही, आमनतु मैं ईमान लाया, बाकी आप बिल्लाही का जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। चलें जी, अब जरा चैट बॉक्स में लिखना छोड़ दें। अगला जो हर्फ है वो है फी। फी को याद रखने के लिए जो अरबी का जुमला फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, ये आम इस्तेमाल होने वाला जुमला, इसलिए आपको इसको याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। फी का मतलब क्या है? में। और ये हर्फ जो है इन जमायर के साथ मिलकर 1684 बार आया। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीही फीहिम, फीका फीया, फीकुम फीना। यहाँ पे हु की जगह ही और हुम की जगह हिम आया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों से मीनिंग में फर्क नहीं आता, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए फी के साथ क्योंकि ही और हिम आता है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह से आया, इसका मतलब वही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जी, अब आप लोगों में से कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर सिद्रा खालिद आप करवा लें पहले, फिर मलिक अस्तुल्लाह आप करवाइए। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह। जी, यहाँ मुझे में लिखा हुआ वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है। जी सिस्टर जवेरिया आप करवा दें एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. سسٹر شرمین یاسر آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیہی مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. جزاک اللہ. فی ہی نہیں ہے، فیا ہے مجھ میں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا. ویری گڈ، شاباش. آپ نے دیکھا چھوٹی سی بچی نے بھی کتنا اچھا کروایا. جی اب عربی بول چال. پہلے ایک ہم نیا لفظ خیر، گڈ یعنی بہتری، ابھی ہم نے الصلاۃ خیر من النوم میں بھی پڑھا ہے. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھا ہے، اس لیے ہم اس کا جواب ہاں میں دیں گے. حل فیہ خیر، نام فیہ خیر. حل فیہم خیر، نام فیہم خیر. حل فیہ خیر کا مطلب کیا اس میں اس کے لیے خیر ہے؟ جی ہاں اس میں خیر ہے. حل فیہ کیا ان سب میں خیر ہے؟ جی ہاں ان سب میں خیر ہے. کون کروائے گا عربی بول چال؟ یہ کمپلیٹ کروانی ہے 2 لوگ. ہینڈ ریز کریں 2 لوگ. سسٹر سدرا اینڈ سسٹر عظما. سسٹر سدرا آپ کوشچن، سسٹر عظما آپ آنسر کریں. حل فیہ خیر، نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر. حل فیکا خیر، نعم فیہ خیر. حل فیکم خیر. نعم فینا خیر. جزاک اللہ. فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجیے. حل فیکم خیر کا جواب دیجیے. حل فیکم خیر. فیہی کا مؤنث بتائیے. مؤنث آ گیا یہاں پہ. فیہی کا مؤنث کیا ہوگا؟ کسی کا مائک اوپن ہے پلیز. چلیں جی اب ہم اگلا لفظ پڑھتے ہیں. اگلا لفظ ہے اللہ. السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ ہم دن میں کئی بار بولتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. اللہ کا مطلب ہے پر. السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. جی کون کروانا چاہے گا؟ ملک اسد اللہ آپ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. عظما آپ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. سسٹر شرفی آپ کروائیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. سسٹر صدرا خالد ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر،
अलैना हम पर। अरबी बोलचाल। इसमें एक नया लफ्ज है दैन। दैन का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो कर्ज कोई अच्छी बात नहीं है, तो इसको इसलिए हमने नहीं में जवाब दिया है। और नहीं के लिए यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ माँ। माँ का हमने कहा था ना कि 3 मुख्तलिफ मानी है, क्या में भी आएगा, जो में भी आएगा और नहीं में भी आएगा। हल अलैहि दैन, माँ अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? नहीं, उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, माँ अलैहिम दैन। हल अलैका दैन, माँ अलैया दैन। हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन। अब 2 लोग हैंड रेस करें और इसको अभी बोलचाल करवाएं। जी सिस्टर सना अर्शद एंड सिस्टर शर्मीन यासिर। सिस्टर सना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर शर्मीन यासिर आप आंसर करें। हल अलैहा अलैहि दैन। मा अलैहि दैन। हल अलैहिम दैन। मा अलैहिम दैन। हल अलैका दैन। मा अलैहि दैन। हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर सिद्रा खालिद और सिस्टर रिजवाना कौसर आप भी एक दफा करवा दें। हल अलैहि दैन। मा अलैहि दैन। हल अलैहिम दैन। मा अलैहिम दैन। हल अलैका दैन। मा अलैया दैन। हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। साकबा आप हैंड रेज रखिएगा, मैं अगला आपसे करवाती हूँ, क्योंकि अब बड़ी देर बाद कोई नया नाम देखने को मिला है। अलैहिम का तर्जुमा कीजिए, चैट बॉक्स में बताएं। अस्सलामु अलैना का तर्जुमा कीजिए। अस्सलामु अलैना। जी सिस्टर उस्मा माशाल्लाह बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अला अब्दिना के अला अब जी सिस्टर उस्मा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरूज फातिमा ज़ैनब। अब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अब जैसा कि हमने पहले सीखा था रब्बी ही से रब्बीहा, इसी तरह बीही बीहा। बी क्या है? उससे, बीहा उस औरत से, फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, बीही बीहा। लेफ्ट हैंड से इशारा का मतलब क्या है? मुअन्नस के लिए। फीही फीहा, अलैहि अलैहा। सिस्टर साकबा आप काइंडली ये करवाएं। बीही बीहा, फीही फीहा, अलैहि अलैहा। सिस्टर आपने इशारे किए? जी आप में से कोई ये कंप्लीट टेबल एक दफा करवा दे। कोई नया बंदा, जैसे सिस्टर साकबा ने हैंड रेस किया, कोई और कोई नया बंदा हैंड रेस करे जिसने अभी तक ना करवाया हो आज के लेसन में। है सब, थोड़ी सी हिम्मत करें। ये लोग आपकी तरह ही हैं जो लोग कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं ये लोग ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए सिस्टर जवेरिया आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे,
बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, फी ही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आपसे, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, मुझ पर नहीं होगा इसका, गलत मिसप्रिंट हुआ। अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। वेरी गुड। और ये जो टेबल है ये 3617 बार कुरान पाक में आया है। आज हमने 3 नए हरूफ के साथ इन ज़मायर को जोड़कर प्रैक्टिस की है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3000 से ज्यादा अल्फाज जो हैं कुरान पाक में आने वाले वो सीख लिए हैं। हमने सिर्फ 3 हरूफ नए सीखे हैं ना, बाकी तो सारा हमें पहले से आता था। अब आज का नुक्ता तालीम ये है कि आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। एक चीज आपको आज बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन अगर आप उसको नहीं दोहराएंगे तो वो आपको कल परसों 1-2 दिन में भूल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका क्या हो उसको जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 70% 1 घंटा बाद भूल जाएंगे। अगर आप 1 घंटा बाद दोहरा लेंगे तो वो 1 दिन तक याद रहेगा, मगर 1 दिन बाद आप 70% भूल जाएंगे। अगर आप 1 दिन बाद दोहरा लेंगे तो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा, मगर 70% 1 हफ्ता बाद आप भूल जाएंगे। इसी तरह अगर आप 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो आप 1 महीने बाद फिर 70% भूल जाएंगे, और अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने बाद फिर भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए 1 घंटा बाद, इसके बाद 1 दिन के बाद, 1 हफ्ता बाद, फिर 1 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। जैसे अब अगर आपने ये सबक जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, इसकी PDF स्लाइड शेयर की जाती है, कोशिश की जाती है कि 1 घंटे के अंदर शेयर कर लें। अगर आप उसको जैसे ही वो शेयर होती है एक दफा उसको रीड आउट कर लें तो एक दोहराई 1 घंटे बाद हो जाएगी। आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भी कोशिश की जाती है 1 दिन के अंदर अंदर आपको भिजवा दी जाए, तो वो आप अगर उसको देख लेंगे तो आपकी 1 दिन बाद की जाएगी। और अगर 1 हफ्ता बाद के लिए क्या कि जो आपका होमवर्क आपके पास 1 हफ्ता होता है, आप उसको दोहरा लें। और आप जब आप मिड क्विज और फाइनल क्विज करेंगे तो आपको 1 महीने बाद और 6 महीने बाद भी आपकी दोहराई हो जाएगी। और ये ऐसा कोर्स है इसको 1 दफा करना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको आपके पास टाइम हो तो आप इसको दोबारा जरूर करें। आप जितनी दफा करेंगे आपको उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी और आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा। आप यकीन करें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं QC2 क्वालिफाई कर चुकी हूँ, अब मेरा QC3 स्टार्ट होगा और मैं QC1 पढ़ा रही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई क्लास QC1 की मेरे सर की या किसी की चल रही है तो मैं जरूर टाइम निकाल के उसको सुनूं। सिर्फ सुन भी लूं तो मेरी 1 दफा रिवीजन हो जाती है आप लोगों को पढ़ाने, हालांकि मैं तो पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन उसके साथ भी मैं 1 दफा कोशिश करती हूँ, हर दफा पूरी नहीं होती कोशिश, लेकिन कोशिश करती हूँ कि 1 दफा जरूर सुन लूं, तो इससे दोहराई हो जाती है और मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे याद हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं इन चीजों को रिवाइज कर सकूं, और मैं इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने एक या 2 दिन पहले उसको दोहराया होता है तो मैं 100% लेकिन काफी हद तक कोशिश करके उसको कर लेती हूँ। तो आप जितना दोहराएंगे उतना आपको ये इसकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपको याद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक हमने टोटल 63 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में 23,267 बार आए हैं। हमने जो टारगेट हमारा इस कोर्स का है वो 41,000 का है, तो आप ये देखें कि हमने इसके 50% से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो पहले 6 बात में सीख लिए हैं। कितनी खुशी की बात है, यानी टोटल कुरान पाक के अल्फाज में से 25% से ज्यादा अल्फाज जो हैं हमने सिर्फ 6 घंटे में सीख लिए हैं। और अगर हम ये 6 घंटे पहले लगा लेते तो यकीनन इससे बहुत पहले सीख लेते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। कोशिश करें कि आगे भी आप
اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے 41,111 الفاظ جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، یعنی قرآن پاک کے 50% سے زیادہ الفاظ۔ ساتھ ہوم ورک جیسا کہ میں روز بتاتی ہوں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، کورس کا لفظی ترجمہ، تو ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ پاکٹ بک اپنے پاس رکھیے، اس سبق میں جو سیکھا ہے اس کو سکھائیے، خاص طور پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔